हेलो फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है परचेस इन्फो रिकॉर्ड। परचेस इन्फो रिकॉर्ड में हम मटेरियल और वेंडर की इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि मटेरियल का प्राइस, मटेरियल का प्लान डिलीवरी टाइम, टैक्स कोड फॉर दैट मटेरियल, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें मेंटेन करते हैं फॉर द स्पेसिफिक मटेरियल एंड वेंडर। जैसे कि एक इसमें एक ही वेंडर रहेगा और एक ही मटेरियल रहेगा, जिसका हम यहाँ पे रिलेशन मेंटेन करते हैं। ये जो परचेस इन्फो रिकॉर्ड है, 4 टाइप्स के होते हैं: स्टैंडर्ड परचेस इन्फो रिकॉर्ड, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कंसाइनमेंट एंड पाइपलाइन। स्टैंडर्ड परचेस इन्फो रिकॉर्ड मतलब इसमें नॉर्मल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस रहता है, जैसे कि हम वेंडर को पीओ करेंगे और वेंडर हमें एज पर पीओ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। तो स्टैंडर्ड परचेस इन्फो रिकॉर्ड में इसमें इसका पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि मटेरियल का प्राइस रहेगा, उसी के साथ प्लान डिलीवरी टाइम, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, टैक्स कोड। ये सब हम इसमें स्टैंडर्ड में मेंटेन करेंगे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग परचेस इन्फो रिकॉर्ड मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक परचेसिंग प्रोसेस है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। जैसे कि सपोज हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे कुछ हमें असेंबली का प्रोसेस करना होता है, लेकिन हमारे पास उस असेंबली का कुछ यूनिट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, असेंबली के लिए जितना भी मटेरियल लगेगा वो मटेरियल हम अपने वेंडर को प्रोवाइड करेंगे, और वो वेंडर क्या करेगा, उसकी असेंबली करके हमें फिर से वो फाइनल प्रोडक्ट सेंड कर देगा। तो हम बस वेंडर को उसी काम का पैसा देंगे जो कि उसने किया। जैसे कि उसने अभी असेंबली की है तो हम बस उसको असेंबली का ही पैसा देंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल जो था वो हमने ही प्रोवाइड किया था उसको, और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलने के बाद हम उनको जो भी असेंबली के चार्जेस होंगे या कॉस्ट होगी वो हम उसको पे कर देते हैं। उसी के साथ एक रहता है पाइपलाइन परचेस इन्फो रिकॉर्ड। पाइपलाइन परचेस इन्फो रिकॉर्ड मतलब जैसे कि पाइपलाइन एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, जैसे जो मटेरियल हमें पाइप थ्रू मिलता है, पाइप थ्रू यानी कि कंटिन्यूसली मिलता रहता है, जिसके लिए हमें परचेस ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, ये जो प्रीमाइसेस में आते हैं पाइप थ्रू, तो उसके लिए पीओ करने की ज़रूरत नहीं। कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पीओ नहीं करते, डायरेक्टली हम जितना कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बिल आ जाता है। तो ये पाइपलाइन प्रोसेस होता है। और कंसाइनमेंट मतलब ये भी एक स्पेशल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। जैसे कि हमारे प्रीमाइसेस में कुछ मटेरियल कंटिन्यूसली लगता है, लेकिन सपोज हमें एक मटेरियल लगता है हर महीने 100 क्वांटिटी का, लेकिन 100 क्वांटिटी सेंड करने के लिए उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है उस वेंडर को ज़्यादा होता है। तो वो वेंडर क्या करता है, एक ही बार में हमारे पास वो मटेरियल ला के रखेगा। जैसे हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम उस मटेरियल को कंज्यूम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वेंडर को पेमेंट करते रहेंगे। तो ये कंसाइनमेंट प्रोसेस होता है। तो ये जो परचेस इन्फो रिकॉर्ड है हम 4 टाइप में मेंटेन कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस, जैसे कि स्टैंडर्ड, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कंसाइनमेंट एंड पाइपलाइन। तो आज के सेशन में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड परचेस इन्फो रिकॉर्ड जो है मेंटेन करेंगे। तो परचेस इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पाथ है एसएपी मेन्यू, लॉजिस्टिक, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेसिंग, मास्टर डेटा, इन्फो रिकॉर्ड और क्रिएट। तो हम एसएपी ओपन करते हैं। यहाँ पे लॉजिस्टिक, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेसिंग, मास्टर डेटा, इन्फो रिकॉर्ड और क्रिएट। इसका टी कोड है ME01, सॉरी ME11 इसका टी कोड है। तो यहाँ पे हमें वेंडर और मटेरियल का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम अभी डेटा मेंटेन करने वाले हैं। हमारे पास वेंडर है 2301 और मटेरियल है रॉ मटेरियल 10011। हमारा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है TGPO, प्लांट है TGP1, और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए या पाइपलाइन कंसाइनमेंट के लिए अगर आपको इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी स्टैंडर्ड के लिए करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे पूरा वेंडर का डेटा आता है, ठीक है। कुछ सिनेरियो में क्या रहता है कि हमारा मटेरियल नंबर जो है 10011 है, लेकिन वेंडर साइड से वो अलग रहता है। वेंडर का जो भी एक्सपेक्टेड डेट रहेगा डिलीवरी का वो भी हमें यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है।
और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब सेल्स पर्सन उनके साइड का कौन होगा, उसका टेलीफोन नंबर, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं वेंडर साइड से। और यहाँ पे ऑर्डर यूनिट जो है हमारा ईच है। सपोज़ कुछ सिनेरियो में ऐसा भी रहता है कि हमारा बेस यूनिट ऑफ मेजर अलग रहेगा और ऑर्डर यूनिट अलग रहेगा, तो उसका भी हमें रिलेशन यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। ये होने के बाद हम एंटर करेंगे परचेस ऑर्गेनाइजेशन डेटा 1 पे। उसके बाद यहाँ पे प्लान डिलीवरी टाइम है। प्लान डिलीवरी टाइम मतलब कि हम ऑर्डर करने के बाद वेंडर हमें कब तक मटेरियल प्रोवाइड करेगा, उसके लिए प्लानिंग रहता है। सपोज़ वेंडर का जो प्लान डिलीवरी टाइम 10 डेज़ का है, लेकिन हमें मटेरियल 5 ही दिन के अंदर लगने वाला है, तो उस सिनेरियो में कुछ इशू हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे प्री डिफाइन करके रखते हैं कि कितना उसका प्लान डिलीवरी टाइम है। हम यहाँ पे देते हैं 10 डेज़ प्लान डिलीवरी टाइम, मतलब ऑर्डर देने के बाद वेंडर 10 दिन के अंदर हमें वो मटेरियल प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेंटेन करने का मेन पर्पस क्या होता है। सपोज़ वेंडर का जो डिस्टेंस है, ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उस पर ज़्यादा लगता है मटेरियल हमारे प्रीमाइसेस में पहुंचाने के लिए, तो उनका कुछ प्री डिफाइन या स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेंशन करते हो कि आप अगर 1000 क्वांटिटी हमें ऑर्डर करोगे तो उस सिनेरियो में हम आपको इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम बोलोगे तो हमें ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा पैसा जाता है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनके साइड से। तो हम यहाँ पे देते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 रुपये। 1000 क्वांटिटीज़ का हम पीओ करेंगे या 1000 ही हम ऑर्डर करेंगे। अगर मिनिमम करना है तो हम कितना कर सकते हैं। सपोज़ हमने दिया यहाँ पे 900, मिनिमम 900 तो हम करेंगे ही करेंगे। स्टैंडर्ड तो 1000 देंगे ही देंगे। अगर कुछ इशू हमें या कम मटेरियल लग रहा है तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, 900 ही लेंगे। उसी के साथ यहाँ पे है मैक्सिमम क्वांटिटी। अब मैक्सिमम क्वांटिटी हम 1100 दे देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें मटेरियल ज़्यादा भी लगेगा तो हमें उनको पहले बताना पड़ेगा। 10 डेज़ ही हमारा ये प्लान डिलीवरी टाइम है। तो सपोज़ हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो लेकिन वेंडर भी कैपेबल होना चाहिए कि वो इतने टाइम पीरियड में, 10 दिन के टाइम पीरियड में हमें कितना मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है मैक्स टू मैक्स। वो 1100 से ज़्यादा नहीं कर सकता। उसी के साथ अगर टैक्स कोड मेंटेन करना है तो हम यहाँ पे टैक्स कोड भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे नेट प्राइस है, मतलब अब ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का इस वेंडर के साथ जो भी डील हुआ है हमारा, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्राइस फिक्स होती है, तो ये प्राइस हमें यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे देते हैं 500 रुपीज़ और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम कंडीशंस में आते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये हमारा परचेस इन्फो रिकॉर्ड है जो मेंटेन हुआ है, और इसमें बस हमने एक ही वेंडर मेंटेन कर सकते हैं और एक ही मटेरियल। जैसे कि सोर्स लिस्ट में हम एक मटेरियल के अगेंस्ट मल्टीपल वेंडर मेंटेन कर सकते थे, लेकिन इन्फो रिकॉर्ड में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक ही वेंडर रहेगा और एक ही मटेरियल रहेगा। तो ये हमारा इन्फो रिकॉर्ड जो है कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने SAP MM सीखने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।